आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउस होल्ड सर्किट्स। घरों में यूज होने वाले सर्किट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे घरों में मेनली 3 तरह के तार यूज किए जाते हैं, वायर यूज किए जाते हैं। एक ब्लैक होता है जिनमें एक का कलर, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। मेनली 3 इंडिया में। ठीक है सर। तो उनमें से जो ग्रीन होता है वो किसको डिनोट करता है, वो क्या काम करता है, उसका क्या रोल है, उसको ग्रीन ही क्यों बनाया गया है। ठीक है, ऐसा सोचेंगे। एक होता है रेड वायर, उसके बारे में सोचेंगे। एक ब्लैक, उसके बारे में सोचेंगे। तो जो रेड वायर होता है ना, उसको लाइव वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड वायर को लाइव वायर कहा जाता है। उसको हॉट वायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाइव या हॉट वायर? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों में लेके आता है। पोल से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को लाने का काम जो मेन है वो किसका है? लाइव वायर का है। और ऐसे ही एक ब्लैक वायर होता है। ब्लैक वायर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है, लाइव वायर उसको लेके आएगा और वो उसको वापस कंप्लीट करने का काम करता है। उसको ब्लैक बनाया गया है। न्यूट्रल वायर होता है, 0 वोल्ट का होता है, जबकि लाइव वायर 220 वोल्ट पे काम करता है। और एक होता है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर होता है, उसको अर्थ वायर कहा जाता है। अर्थिंग में रोल है उसका। जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो अर्थ में लेके जाता है उसको। तो हम इन तीनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इनके बारे में पूरी चर्चाएं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे लाइव वायर की। लाइव वायर, लाइव वायर क्या है सर? लाइव वायर के बारे में पूरा डिटेल तुम्हें बता देता हूँ। देखिए, लाइव वायर होता है, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहते हैं। और जबकि न्यूट्रल होता है उसको नेगेटिव कहते हैं, ब्लैक वाले को पॉजिटिव। ठीक है सर। ए लाइव वायर, ए लाइव वायर इज ए वायर that carries an electric current. करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है फ्रॉम पोल टू होम। फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल टू होम। हमारे घरों में लाइट को लेके आता है, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है सर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट वायर। इसको हॉट वायर भी कहते हैं। ठीक है सर, इसको हॉट वायर भी कहते हैं। डोमेस्टिक सर्किट्स है लाइव वायर आर यूजली इन रेड कलर। रेड कलर का यूज किया जाता है। तो लिखेंगे स्टार लगा के, इन डोमेस्टिक, इन डोमेस्टिक सर्किट लाइव वायर इज यूजली, लाइव वायर इज यूजली रेड इन कलर। रेड कलर का होता है भाई। ठीक है सर, ये हो गया लाइव वायर के बारे में। तो लाइव वायर एक ऐसा वायर है जो करंट को कैरी करता है, पोल से घर तक लेके आता है। और इसको हॉट वायर भी कहा जाता है। और जो इसका कलर होता है वो मेनली रेड होता है। कैसा होता है रे? रेड कलर होता है, रेड। ठीक है सर, रेड वायर होता है ये। ठीक है। अब सेकंड वायर की बात करें। सेकंड वायर का नाम है न्यूट्रल वायर, जिसको नेगेटिव वायर भी कह देते हैं। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर जो होता है इसको नेगेटिव वायर भी कहा जाता है। नेगेटिव वायर। ठीक है जी। ये एक ऐसा वायर है जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है। कंप्लीट दी सर्किट रिटर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी को रिटर्न करके उसको कंप्लीट करने का काम किसका होता है? न्यूट्रल वायर का, नेगेटिव वायर का। तो लिखेंगे न्यूट्रल वायर कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। कंप्लीट दी सर्किट बाय रिटर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी, बाय रिटर्निंग
the electricity attending the electricity to the source, जहाँ से वो आई थी वहीं पे वापस उसको रिटर्न करता है to the source. After that it has passed through the electric appliances. Passed through the electric appliances. ठीक है. द वायर का जो कलर होता है वो मेनली कैसा होता है? द वायर इज यूज्ड यूजुअली ऑफ ब्लैक कलर. ब्लैक कलर वो रेड था, ये ब्लैक होता है. ठीक है सर, ये ब्लैक कलर का वायर है. सिंपल सी बात है. देखो, लाइव वायर करंट को लेके आता है और ये करंट को वापस सोर्स तक पहुंचाता है ताकि सर्किट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रिसिटी चलती रहे. इसका ये काम है बस. और ये ब्लैक कलर का होता है. थर्ड जो वायर होता है वो कैसा होता है? अर्थ वायर, अर्थिंग वाला. थर्ड वायर है अर्थ वायर. अर्थ वायर, ठीक है. अर्थ वायर, अर्थ वायर का काम क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. कोई भी हैवी अप्लायंसेस है उनमें कभी कभी करंट जो चार्ज होता है वो लीक होता है. और चार्ज लीक होता है तो उसकी बॉडी, मान लो कि चार्ज लीक होने का रीज़न बताता हूँ. जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वायर के ऊपर वो कहीं से न कहीं से क्रैक हो जाती है और उस वजह से चार्ज कहीं ना कहीं बॉडी से, जो मेटेलिक बॉडी है अप्लायंसेस की, उनसे टच हो जाता है और उसमें करंट आने का खतरा होता है. तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक अर्थ वायर को उस मेटेलिक बॉडी से टच करवा देते हैं और वो जो एक्स्ट्रा चार्ज जितना भी होता है उसको अर्थ में लेके चला जाता है. इसलिए इसको अर्थ वायर कहा जाता है. अरे समझ में आया? तो देखो, एन अर्थ वायर इज एन अर्थ वायर इज ए मेटेलिक वायर, is a metallic wire that connect जो कि कनेक्ट करता है एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. उनकी बॉडी से टच रहता है. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. मेटल केज, जो मेटल का केज होता है, मेटल केज टू दी अर्थ, ये क्या करता है? अप्लायंसेस. मेटेलिक वायर दैट कनेक्ट टू द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. ठीक है. और स्टार लगा के एक और लाइन लिखें. मेटल जो केज होता है, इट कनेक्ट मेटल केज टू दी अर्थ. मेटल केज को किससे कनेक्ट करता है? अर्थ से कनेक्ट करता है, टू द अर्थ. और ये एक्स्ट्रा जितना भी चार्ज उसकी बॉडी में फैल जाएगा जिससे हमें खतरा रहता है करंट लगने का, उससे बचाने के लिए वो उस पूरे चार्ज को कहाँ लेके भाग जाएगा? रे अर्थ के अंदर. तो लिखेंगे इट पास एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज, इट पास एक्स्ट्रा लीकेज, एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज, एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज जो होगा इनटू द अर्थ, इनटू द अर्थ, और हमें जो शॉक लगने का खतरा उससे बचाएगा. इट इज यूजली ग्रीन इन कलर. अर्थ वायर यूजुअली ग्रीन कलर. ये ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन. तो ये याद रहे भाई.
अब हमसे एक एक नंबर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे, लाइव वायर होता है वो कैसे कलर का, रेड, न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक, अर्थ वायर होता है वो ग्रीन। ठीक है, और भी बातें बता देता हूँ। लाइव वायर होता है वो वर्क करता है 220 वोल्ट पे, जो न्यूट्रल वायर है वो 0 वोल्ट पे काम करता है, और ये तो अर्थ से कनेक्ट होता है, पूरे के पूरे चार्ज को कहाँ ले जाता है, अर्थ के अंदर अर्थिंग कर देता है, अंदर खींच देता है। अर्थ तो सागर है चार्ज की, सी ऑफ द चार्ज अर्थ को कहा जाता है। ठीक है, अब इनको मैं डायग्रामेटिक समझाता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइव वायर क्या कहना चाह रहा है, लाइव वायर कह रहा है कि करंट को पोल से लेके घर पर आएगा, या कहीं भी बैटरी है, कुछ भी डिवाइस है, सोर्स है, उससे लेके आता है, जो भी अप्लायंस उसके अंदर चार्ज को एंट्री कराता है। और न्यूट्रल वायर है वो वापस सर्किट को कंप्लीट करता है। और अर्थ वायर जो एक्स्ट्रा चार्ज लीक हो गया उसको अर्थ के अंदर ले जाता है ताकि शॉक लगने से बचाया जा सके, ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को बचाया जा सके। यही 3 काम है ना, तो मैं तीनों को डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा सभी ने और समझ में भी आ गया होगा ये। इसके बाद यहाँ मैं डायग्राम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन तीनों बातों को। ठीक है, डायग्रामेटिक समझो अब इन तीनों बातों को। तो कैसे समझेंगे देखना, मैं लाइव वायर के बारे में भी बताता हूँ, न्यूट्रल के बारे में, और जो ग्रीन वाला है हमारा अर्थ वायर इसके बारे में भी। अब देखते जाओ भाई, मान लो मेरे पास एक बैटरी है या सेल है, निप्पो, एक सेल मान लो, बैटरी मान लो, कुछ भी मान लो, एक पॉजिटिव एंड होता है एक नेगेटिव एंड होता है, हमें पता है। ठीक है, मान लिया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है सर, पॉजिटिव है तो लाइव वाले को पॉजिटिव कहते हैं, हमने अभी भी देखा था, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। ये बातें भी हुई थी अभी भी। ठीक है सर, और यहाँ मान लेते हैं एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको जलाना है। ठीक है, ठीक है सर, तो लाइव वायर है जो रेड कलर वाला वो यहाँ से आएगा पॉजिटिव एंड से, और एक एंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, और ये करंट को लेके आएगा, ऐसे करंट को लेके आएगा, इसके अंदर एंट्री कराता लाइव वायर, यही तो बताया था मैंने, लाइव वायर। ठीक है सर, और जो न्यूट्रल वायर है वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, यहाँ से करंट को वापस लेके जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो यही था ना। तो ये वाला जो ब्लैक वायर है ये तो क्या है, ब्लैक वायर है, ये क्या है बताओ, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, और ये रेड वाला है, ये क्या है, रेड वाला है ये है लाइव वायर, लाइव वायर समझ में आ गया। ये कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी को एंट्री करवाता है सोर्स से किसी भी अप्लायंसेज में, और ये वापस लेके जाता है, ये काम है इनका। ये तो आ गया सर समझ में। और कभी कभी अगर गलती से ये दोनों आपस में टकरा गए ना, जिस दिन ये टकरा जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और उससे धमाका हो जाएगा। लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर अगर टकरा जाएँ, गलती से ये छिल जाए, ये कवरिंग और ये आपस में टकरा जाएँ, तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। वो भी पढ़ाएंगे अभी शॉर्ट सर्किट क्या होता है। फिलहाल अभी ये समझ में आया। अब मैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस समझाता हूँ तुम्हें, अर्थिंग कैसे होती है। अर्थिंग, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अर्थिंग कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर मान लिया हमने, बना दिया, जैसा भी मेरे से बना वैसा मैंने बना दिया। क्या है ये, रेफ्रिजरेटर है, लिख देते हैं यार रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर है, ठीक है सर। हैवी अप्लायंसेस है, कोई भी हैवी,
हैवी अप्लायंस है जिसके अंदर हैवी करंट फ्लो होता है, हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और गलती से इसमें करंट लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट लीक हो रहा है, तो तभी तो अर्थिंग समझेंगे, करंट लीकेज हो रहा है, ठीक है, करंट का लीकेज हो रहा है। तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक वायर का बंडल दिखाई देगा, वायर का बंडल दिखाई देगा, देगा। अब इसमें 3 वायर निकले होंगे और यहाँ पे हमारा स्विच है, मान लेते हैं प्लग है, इसमें 2 तो छोटे होंगे और एक बड़ा होल होगा, ठीक है। और इसमें से अब 3 वायर निकलेंगे, 3 वायर में देखना कौन कौन से कैसे कैसे हैं। एक तो है रेड, रेड वाला समझ गए क्या है, लाइव है, और ये है ब्लैक, ब्लैक वाला भी समझ गए क्या है, न्यूट्रल है, और जो थर्ड है ना वो ग्रीन है। ऐसे ऐसे वायर निकले हुए हैं, ठीक है जी। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता चल गया रेड वाला वो लाइव है, न्यूट्रल है और अर्थिंग वाला है। तो जो ये बड़ा छेद होता है ना कभी भी स्विच में, ये कौन सा होता है, अर्थिंग का होता है, तो इसमें हम इसको कनेक्ट करवा देंगे, अर्थिंग में कनेक्ट करवा दिया। और यहाँ से चार्ज लीक हो रहा था, यहाँ से चार्ज लीक हो रहा था और ये मेटेलिक बॉडी से टच था, ठीक है, चार्ज लीक हो रहा था और ये ग्रीन वाला वहाँ मेटेलिक बॉडी से टच था, ताकि जो भी चार्ज एक्स्ट्रा लीक हो उसको अर्थ में पहुँचाया जा सके। अब यहाँ तो सर इसमें ये तो स्विच के अंदर चला गया, अब अर्थ में कैसे जाएगा, देखो दिखाएंगे, अभी अर्थ के अंदर भी जाएगा। यहाँ एक तो लाइव है और ब्लैक वाला क्या है बोलो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, छोटे छोटे दिख रहा हूँ, दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, और ये अर्थ वायर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वायर है ये आगे कहाँ कनेक्ट होगा, ये अपने घरों में से होता हुआ ये अर्थ के अंदर जाएगा, ये अर्थ के अंदर चला जाता है, ऐसे ये चार्ज होता हुआ कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा चार्ज जितना भी लीक हो रहा था वो सारा का सारा कहाँ खींच लिया इसने, अर्थ ने खींचना स्टार्ट कर दिया, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज था सारा का सारा कहाँ एंट्री कर जाएगा, सारा का सारा अर्थ में, और ये हमारी अर्थ है, अर्थ ये क्या कहलाती है, सी ऑफ चार्ज, प्लस माइनस सब कुछ भरी पड़ी है, समुंदर है ये, चार्ज का सागर है, ठीक है सर। और यहाँ कॉपर की प्लेटिंग कर देंगे ताकि ये आसानी से जा सके, कॉपर प्लेटेड होता है और ये अंदर चला जाता है पूरा का पूरा चार्ज, ठीक है। अर्थ वायर को हमेशा टच किया जाएगा किससे, मेटेलिक बॉडी से, यहाँ लिख भी दें, अर्थ वायर इज टच्ड with metallic of appliances। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? देखो मैंने लाइव वायर के बारे में बताया, न्यूट्रल वायर के बारे में भी बताया और अर्थिंग वाले के बारे में भी पूरा समझा दिया है। ये ऐसे ऐसे होता है, और जो अर्थिंग होती है ये एक सेफ्टी के लिए करी जाती है, हमेशा किसके लिए की जाती है, सेफ्टी के लिए, ताकि किसी को शॉक ना लगे। सेफ्टी के एक तरीका है सेफ रहने का, इससे बचाया जा सकता है। जो करंट लीकेज होता है एक्स्ट्रा जितना भी मेटेलिक बॉडी में होता है, हाथ लगाओगे तो तुम्हें करंट लगता है ना, वो उससे बचाने के लिए उस पूरे को कहाँ फॉलो करवा दिया रे, अर्थ के अंदर। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बारे में पूरी डिटेल तुम्हें समझ में आ चुकी है। और अर्थ वायर होता है ये अर्थिंग में काम आता है और ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है। अरे ठीक है भाई, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। तो ये सारा समझ में आया भी सभी को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लाइव वायर का क्या रोल है, न्यूट्रल वायर का क्या है, अर्थ वायर का क्या है, हाउस होल्ड सर्किट्स कैसे कंप्लीट होते हैं, और ये सारा डिटेल समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट टॉपिक एडिंग डाल दी जाए क्या, शॉर्ट सर्किट। ये लिख लिया भाई सभी ने, लिख लिया तो मैं इसको रफ करके शॉर्ट सर्किट के बारे में तुम्हें समझाऊँ। तो चले इसको रफ कर देते हैं, पूरा लिख लिया होगा सभी। शॉर्ट सर्किट
हेडिंग डाली जाए शॉर्ट सर्किट। क्या आता है शॉर्ट सर्किट, पूरा डिटेल में समझते हैं, देखना। शॉर्ट सर्किट, देखिए सर, शॉर्ट सर्किट समझाओ अब हमें। अभी अभी मैंने क्या कहा था, जैसे अभी समझा ही देता हूँ, वापिस डायग्रामेटिक समझाता हूँ, फिर लिख के भी बताऊँगा पूरा। ये कोई भी बैटरी या सोर्स था, इसमें 2 एंड्स थे, एक पॉजिटिव एंड था और एक नेगेटिव एंड था। यस सर। और यहाँ कोई बल्ब या कोई भी फैन या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकती हैं, ठीक है। हमने ये बल्ब मानना था इसको। ठीक है सर। और इसके अंदर कोई फिलामेंट है जो कि जलेगा, ऐसा था, ठीक है सर। यहाँ से एक लाइव वायर गया था जिससे करंट गया है, ये लाइव था, पॉजिटिव भी कहते हैं, लाइव वायर, हॉट वायर भी कहते हैं। और जो ब्लैक वाला था वो आया था वापस करंट को लेके, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर। ठीक है सर। गलती से मान लो इनकी कवरिंग छिल जाए, कोई सी भी कारण से, फ्रिक्शन से या किसी भी गर्म होने की वजह से या लो क्वालिटी का वायर है उस वजह से, और ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, गलती से एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए, ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा रे? ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक फॉल्ट है जो कि हो जाता है गलती से, और उस वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो जाता है और ये डिवाइसेज जल जाती हैं। अरे समझ में आया? तो हम लिखेंगे अब इस पूरे के बारे में। ये ऐसा हो जाता है और क्या होता है, लो रेजिस्टेंस हो जाता है और करंट हैवी हो जाता है। यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस तो लो हो जाएगा और करंट हैवी हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच में कनेक्ट हो, ये जो रेजिस्टेंस उसका था वो तो हट ही गया, तो बीच में वायर जल्दी कनेक्ट हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, लो रेजिस्टेंस हो जाता है और हैवी करंट हैवी हो जाता है, हैवी करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। उस वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। ये मेन रीजन है। हम लिखने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। क्या होता है, ए शॉर्ट सर्किट is a fault that occurs when a circuit has low resistance between two wires, between two कंडक्टर लिख लो, वायर लिख लो, between two wires, दो वायर्स के बीच में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो जाए, वायर्स दैट सप्लाई मैक्सिमम करंट या हैवी करंट, दैट सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर। जो दो वायर थे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहे थे, उनके बीच में लो रेजिस्टेंस हो जाए, उस वजह से शॉर्ट सर्किट जैसा एक फॉल्ट होता है। और दूसरी डेफिनेशन हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्या, ये वाली, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से टच हो जाए तो उस वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो सेकेंड डेफिनेशन लिखे, व्हेन लाइव वायर accidentally comes in contact with neutral wire, then resistance is low and current increase heavily। करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो जूल्स जो था, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है। जो हीट है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर की। अब करंट इंक्रीज हो गया,
इंक्रीज हुआ हैवीली, बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो करंट के बढ़ने की वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी और वो वायर है वो मेल्ट होके पिघल जाएगी, वहाँ पे हाई हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ क्या होगी? हाई हीट प्रोड्यूस, हाई हीट प्रोड्यूस दैट मेल्ट्स द वायर, जो कि वायर को पिघला देगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और इसे ये जो करंट का हैवी होना, और ये देखो V इक्वल टू आई आर होता है, बोले हाँ V इक्वल टू आई आर होता है सर। I इक्वल टू V बाई आर है, हाँ है। रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट अपने आप ही बढ़ेगा, ये बात भी इसको फेवर कर रही है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? लो रेजिस्टेंस और हाई करंट की वजह से, लो रेजिस्टेंस और हाई करंट की फ्लो की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा होने का मेन रीजन कभी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं, इनकी जो कवरिंग है, इंसुलेटेड कवरिंग है, वो छिल जाती है, उस वजह से आपस में टच हो गई गलती से या एक्सीडेंटली, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट से बचने का एक तरीका है क्या? फ्यूज यूज करें। किसका? फ्यूज का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने अप्लायंसेस को जलने से बचा सकते हैं किसी एक सेफ्टी डिवाइस का यूज करके, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो देखिए अब टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आ रहा है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। करें भाई स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल देखिए। शॉर्ट सर्किट सभी को समझ में आया क्या है, कैसे हो जाता है शॉर्ट सर्किट? अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में देख लें और फिर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बाद। हाँ, तो अब आ रहा है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो हेडिंग डाल दी जाए इलेक्ट्रिकल फ्यूज सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस है एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम एक फ्यूज का यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है उसमें रेजिस्टेंस तो हाई होता है पर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ताकि ज़्यादा करंट फ्लो होते ही वो पिघल के हट जाए और रास्ते को जो करंट का फ्लो है उसको स्टॉप कर दे, ताकि जो अप्लायंसेस है वो जलने से बच जाए। यही काम है किसी भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। तो देखिए हम ये पूरी बातें लिख रहे हैं और समझा रहे हैं क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूज्ड, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि यूज किया जाता है यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। फ्यूज जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है। सो व्हेन हैवी करंट फ्लो थ्रू इट देन इट मेल्ट्स, ताकि ये पिघल जाए, ताकि ये पिघल सके। मेल्ट्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, मेल्ट्स एंड stop the flow of current। अरे समझ में आया भाई? करंट के फ्लो को रोक सके, ये पिघल जाए और करंट का फ्लो आगे जा ही ना सके। देखना भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके अंदर कैसे फ्यूज का यूज किया जाता है। मान लेते हैं ये कोई फ्यूज है, यहाँ कोई अप्लायंसेस यूज करनी है हमें, कोई भी फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकती है। और मान लेते हैं ये क्या है? फ्यूज है। ये क्या है? फ्यूज। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम करंट जो सेंड करती है वो है 4.54 एम्पियर।
ले सकती है। तो फ्यूज हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना चाहिए, जैसे कि 5 एम्पियर का कर लो या 4.6 का 4.8 का, ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा सा करंट ले सके। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर करंट आएगा और ये काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा 5 से भी ज़्यादा आ गया, इतना तो चल जाता है अप्लाइंसेज में 5 एम्पियर तक कोई दिक्कत नहीं होती, और 5 से भी ज़्यादा आ गया तो फ्यूज जल जाएगा और इस पर हैवी करंट इसके अंदर कभी जा ही नहीं पाएगा, अप्लाइंसेज बच जाएंगी, ये रास्ता ही स्टॉप हो जाएगा, जल जाएगा। तो ठीक है, तो फ्यूज वायर को हमेशा कैसे यूज करना चाहिए, सीरीज में यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूज वायर इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज विद अप्लायंसेस, सीरीज विद अप्लायंसेस। ठीक है जी, विद अप्लायंसेस लिख दो लो, विद अप्लायंसेस। ठीक है सर। और जो फ्यूज वायर होता है उसकी कोई खास बात जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, दो ही बातें हैं। फ्यूज वायर जो होता है उसकी दो खास बातें हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसका रेजिस्टेंस तो होना चाहिए हाई, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो, हैवी करंट को वो अपने अंदर ले। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा जल्दी बताओ? हीट जल्दी होगा, वो हीट होगा, हीटिंग बहुत जल्दी होगी, फिर मेल्ट होगा, फिर मेल्ट भी जल्दी होगा। ठीक है सर। और लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या क्या फ़ायदा है? लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है इसका, ताकि ये जल्दी से पिघल जाए और रास्ता स्टॉप हो जाए और जो अप्लायंसेज है वो ख़राब होने से बच जाए। फ्यूज वायर मेड अप ऑफ टीन प्लेटेड कॉपर। जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बनाता है? फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टीन प्लेटेड कॉपर, टीन प्लेटेड कॉपर। कॉपर, प्योर कॉपर नॉट यूज, प्योर कॉपर नॉट यूज्ड बिकॉज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो पिघलेगा ही नहीं, अप्लायंसेस जल जाएंगे उससे पहले। ठीक है, कॉपर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये जो ये होता है ना टीन से प्लेटेड कॉपर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, लो मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट इजीली मेल्ट, ताकि आसानी से पिघल सके। ठीक है, अब फ्यूज वायर के दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो हमें, ये तो सारी बातें होनी ही चाहिए याद। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हाई होगा तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, हीट होगा तो मेल्ट जल्दी होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है तो तुरंत पिघल जाएगा। और ये किसका बनाता है? टीन प्लेटेड कॉपर का बनाता है। प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते, हमें कम मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज़ यूज करनी। ठीक है सर। दो तरह का फ्यूज बनाए गए हैं, जैसे एक तो 15 एम्पियर फ्यूज है, ये हैवी अप्लायंसेस के लिए यूज होते हैं, और एक है 5 एम्पियर फ्यूज, ये जिनमें लो पावर के कुछ डिवाइसेस हैं उनमें, जैसे पंखा हो गया हमारे घरों में, बल्ब्स हो गए, एलईडी हो गई, उनमें यूज़ होता है। और ये हैवी जैसे बड़े कूलर हो गए या फ्रिज हो गए, एसी हो गए, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये यूज्ड फॉर हैवी अप्लायंसेस, लाइक एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर, हीटर, एयर कूलर, और भी तुम टोस्टर हो गया, आयरन होगी, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है सर। 5 एम्पियर का जो फ्यूज है वो किसके लिए यूज किया जाता है? लो पावर अप्लायंसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूज के बारे में पूरी नॉलेज हुई। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो कि प्रिवेंट करता है शॉर्ट सर्किट को। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा ताकि अप्लायंसेस बची रहें। ठीक है सर। जो मैक्सिमम करंट अप्लायंसेस ले सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा का फ्यूज हमेशा यूज़ करो, थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे भी हैवी आएगा तो वो जल जाएगा और अप्लायंसेस को बचा लेगा। फ्यूज वायर इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में यूज़ किया जाता है। फ्यूज वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि मेल्टिंग पॉइंट जल्दी
जल्दी आए और हीट होके पिघल जाए, ठीक है। और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वायर बने होते हैं टीन प्लेटेड कॉपर के, प्योर कॉपर यूज नहीं करते क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और टीन प्लेटेड कॉपर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो इजीली मेल्ट हो जाता है, ठीक है। दो तरह के फ्यूज यूज किए जाते हैं, एक तो 15 एम्पियर फ्यूज और एक 5 एम्पियर फ्यूज। 15 एम्पियर तक के फ्यूज जो है वी अप्लायंसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, हीटर, टोस्टर, आयरन एक्सेट्रा। 5 एम्पियर के फ्यूज है लो पावर अप्लायंसेस के लिए, जैसे बल्ब, फैन एक्सेट्रा के लिए यूज होते हैं। इसको जल्दी लिखें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरलोडिंग के बारे में, जल्दी से इसको लिख लें भाई। लिखा? ये लिख चुके, तो अब हम पढ़ रहे हैं ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग के बारे में भी पढ़ा जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी हमें समझ में आ गया, शॉर्ट सर्किट भी हमने समझा, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर के बारे में भी पूरी डिटेल ली है हमने, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरलोडिंग कैसे हो जाती है। सर बहुत सारी बार डिवाइसेस जल जाते हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है, वो क्या है? तो देखिए भाई, जब कभी भी तुम मल्टीपल डिवाइसेस का एक साथ यूज करते हो और एक ही स्विच के अंदर बहुत सारे, जैसे तुम एक बॉक्स लाते हो और उसके अंदर बहुत सारे स्विच लगा देते हो, कहीं पे अपना लैपटॉप चला रखा है, कहीं पे एसी चला रखी है, कहीं पे फ्रिज चला रखा है, कहीं कोई मशीन चल रही है, तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें चलेगी तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसी को कहते हैं ओवरलोड, और उस वजह से वो अप्लायंसेस जल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो देखिए क्या है ओवरलोडिंग, तो हेडिंग डाल ली जाए ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग कब होती है? जब मल्टीपल डिवाइसेस का यूज एक साथ होता है, मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। देखिए, ओवरलोडिंग कब होती है? जब बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ एक ही सर्किट में चला दिया जाए और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवा दिया जाए, तब ओवरलोडिंग होती है। तो देखें, ओवरलोडिंग इज व्हेन too many electrical appliances are connected to a single circuit, सिंगल सर्किट में, एंड टर्न ऑन, और सबको ऑन कर दिया जाए, टर्न ऑन एट द सेम टाइम, एक साथ सारी चल रही हो, causing this circuit to draw more current। अब उसको बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा उनको चलाने के लिए, और इसी वजह से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा करंट खींचना पड़ेगा ना उसको। अब जूल्स क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, वो क्या कहता है? देखना भाई, ज़्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा क्योंकि इतने अप्लायंसेस एक साथ चल रही हैं, और करंट बढ़ेगा तो हीट भी स्क्वायर टाइम बढ़ेगी। हाँ जी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और वो मेल्ट कर देगी उस सारे अप्लायंसेस के जो भी है, वायर को जला देगी, सब जला देगी वो, ठीक है। तो हीट, हाई हीट हो जाएगी, हीटिंग होने लगेगी, हाई हीट फ्लो होगा, दैट melts and break all the electrical appliances, सबको जला देगी, ठीक है। एंड डिवाइसेस गेट बर्न्ड, और डिवाइसेस जल जाएंगे, ठीक है। ऐसा होने का मेन रीजन क्या होता है? सडन वोल्टेज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। एनसीईआरटी लिखती है हाइक वर्ड, एक्सीडेंटली हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज। देखना, सडन हाईली इंक्रीमेंट इन वोल्टेज ऑल्सो कॉज ओवरलोडिंग, ये भी कर सकता है। और एनसीईआरटी में इसी लाइन को कैसे लिखता है वो?
एक्सीडेंटली हाइक, हाइक मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, इन द सप्लाई वोल्टेज, वो तेजी से वोल्टेज का बढ़ जाना, वो भी कभी कभी ओवरलोडिंग का कारण बनता है और वो अप्लायंसेज को, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको जला देता है। ये होता है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको जल्दी से नोट करें। फिर मैं तुम्हें पूरा सर्किट घरों में कैसे कैसे वायर बिछी होती हैं, कहाँ लाइव वायर जाता है, कहाँ ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर जाता है और कहाँ पे अर्थिंग वाला ग्रीन वायर जाता है, वो भी समझाता हूँ। जल्दी से इसको नोट कर लें भाई। कर लिया तो मैं रफ कर दूँ इसको। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे ओवरलोडिंग भी सभी को समझ में आ गई क्या होती है। उसके बाद अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है वो लास्ट टॉपिक। अब हम सर्किट का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं तुम्हें, क्या क्या होगा। जैसे देखना भाई, देखते जाना, अब ध्यानपूर्वक देखना। सर्किट घरों में कैसे कैसे बिछाए जाते हैं, वायर्स कैसे काम करते हैं, पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं, सब बताऊंगा। ठीक, ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल बोर्ड फ्यूज। फ्यूज लगा दिया हमने पहले ही। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बोर्ड फ्यूज, ठीक है, जो लगभग 50 एम्पियर पे काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है हमारे घरों में सबके। इलेक्ट्रिसिटी का एक मीटर भी होता है, सबके घरों में होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है किसके घर में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मीटर लगा होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मीटर कहते हैं। जो कि किलो वाट आवर में यूनिट आती है उनको मापता है। ठीक है सर। फिर आगे हमारे एक क्या होता है, बॉक्स लगा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सारे स्विच उसके अंदर होते हैं, एक बॉक्स होता है मेन बॉक्स जिसको कहते हैं, उसके थ्रू सारे घर में जितने भी स्विचेज हैं वो सारे कंट्रोल करता है। यार मैंने छोटे छोटे दूर बनाने थे, वहाँ बहुत सारी वायर्स और भी आएंगे तो देखना, दोबारा बनाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा तब जाके वहाँ तक पहुँचेंगे सारे सर्किट। दोबारा से बना देंगे, क्या बड़ी बात है सर। ये बना दिया आपने क्या, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और यहाँ पे आपने बनाया मीटर, हाँ सर मीटर भी हो गया। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जो सारे फ्यूज उससे कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे स्विचेज, वो भी बना के दिखाओ। जो ये होता है यहाँ है, मान लेते हैं। इसमें सारे के सारे फ्यूज और सब कनेक्ट होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये डायग्राम तुम्हें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो देखते रहें। अभी तो मैंने समझाया नहीं, डाउट कहाँ से आएगा। ठीक, बहुत सारे स्विचेज होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखो क्या होने वाला है। ऐसे बना के छोड़ देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, यहाँ 3 वायर होंगे, एक लाइव वायर होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थ का वायर होगा। हम सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चल पड़ा लाइव वायर। लाइव वायर इन दोनों से होते हुए यहाँ से चलेगा। ठीक है, और इसमें इंटर करेगा और मीटर के अंदर भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तभी तो बिल का पता लगेगा। ठीक है, एक न्यूट्रल वायर होगा जो कि ब्लैक कलर से बनाते हैं हम, न्यूट्रल वाला जाएगा। ठीक है सर, न्यूट्रल वाला गया। ये भी मीटर से कनेक्ट होगा, यस बिल्कुल होगा, मीटर से कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, मीटर से कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से निकल कर वापस जाएगा। आगे यहाँ ऐसे निकल जाएगा। अब इसकी बातें आगे बताऊंगा क्या करना है।
और लाइव वायर है वो कहाँ आ चुका था, यहाँ तक आ चुका था ना, तो यहाँ से निकल कर डायरेक्ट यहाँ तक जाएगा लाइव वायर भी। ठीक है सर, इसके अंदर भी तो एंट्री करेगा। अब दोनों यहाँ से निकलेंगे, लाइव वायर भी और न्यूट्रल वायर भी, दोनों निकल गए यहाँ से। ये ब्लैक वाला भी बाहर निकल चुका है और ये भी। थोड़ा सा अच्छे से बना दो सर इसको। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये न्यूट्रल वायर है ये यहाँ से बढ़ेगा आगे, ऐसे बढ़ेगा आगे, और उधर से लाइव वायर भी आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। सीधा बन जा, ऐसे मत कर। ठीक है सर, ये लाइव चला गया और ये न्यूट्रल वाला आ गया। अब ये कहाँ कहाँ जाएंगे सर, देखो कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी बातें बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर बना दो सर इनको। ठीक है, और ये स्विचेज हैं, इनके अंदर क्या होगा देखना। ये न्यूट्रल, ये लाइव वो किस वाला, ग्रीन वायर के लिए अर्थिंग का बड़ा स्विच दिखाते हैं हमेशा। ये हो गया सभी में। ठीक है सर, अब हर एक में क्या एंट्री करेगा भाई, न्यूट्रल वायर भी और लाइव वायर भी हर एक में एंट्री करेगा। ठीक है सर, इसमें ये लाइव वायर एंट्री कर गया सर, इसमें भी कर गया लाइव वायर और इसमें भी कर गया लाइव वायर। ठीक है, ऐसे ये भी कर जाएगा। ये न्यूट्रल वायर इसमें एंट्री कर गया, इसमें भी न्यूट्रल वायर एंट्री कर गया और न्यूट्रल वायर ने इसमें भी एंट्री कर दी। ठीक है यहाँ तक। सर वो ग्रीन वाला तो अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा, बाकी चलते जा रहे हैं। और ये सारा खेला हो रहा है 220 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे है ये खेल सारा, 220 वोल्ट, क्योंकि इंडिया में 220 वोल्टेज पे ही आता है लाइव वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखते भी रहेंगे, इनके नेम लिखते रहें साथ साथ। ये कौन सा वायर है, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर से लिखा मैंने, 0 वोल्ट पे काम करता है। और ये है लाइव वायर, ये कौन सा है, लाइव वायर, और ये 220 वोल्ट पे काम करता है, रेड से लिख दिया मैंने। ठीक है सर, यहाँ तक। अब एक होता है अर्थ वायर, क्या होता है, अर्थ वायर, वो भी यहाँ से आएगा, ग्रीन कलर का होता है। अर्थ वायर कैसे कलर का होता है रे, ग्रीन कलर का, मार्कर में थोड़ा सा डाउट है, अब सही, ग्रीन कलर का वायर होता है। इसमें एंट्री करेगा बड़े वाले में, यहाँ से आएगा, इसके ऊपर से कट नहीं करना, ऊपर से आ रहा है, इसमें एंटर करेगा, यहाँ से आएगा, इसमें एंटर करेगा। सही है, इनको कंप्लीट कर दें। ठीक है भाई, ये ग्रीन वायर है जो अर्थिंग वाला, ये भी सभी में एंट्री कर गया, लिख भी दें इसका नाम भी। ये कौन सा है, अर्थ वायर, अर्थ वायर। ठीक है, अर्थिंग के लिए। अब देखो हमारे घरों में लाइव वायर आया, अब इनके नाम तो लिख दो सर, क्या क्या हैं सभी के। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज, फ्यूज अप्लायंसेस में जाने से पहले यूज किया जाता है, और 50 एम्पियर तक का है। ठीक है, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर किलो वाट आवर्स में पावर को, एनर्जी को मापता है, एनर्जी की यूनिट है किलो वाट आवर।
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो पूरे घरों में लाइट को देगा। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है कनेक्टिंग मेन स्विच एंड फ्यूज। क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग मेन स्विच एंड फ्यूज टू ऑल सर्किट, सभी सर्किट को, फ्यूज फॉर ईच सर्किट, हर एक सर्किट के लिए फ्यूज और स्विच से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरेलल ही क्यों किया गया है सर? क्योंकि पैरेलल के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिनमें पहला नंबर है सभी को वोल्टेज सेम मिलेगी, 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट। और डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट करंट मिलेगा, क्योंकि करंट पैरेलल में क्या होता है? अलग होता है, जबकि वोल्टेज क्या मिलती है? सेम मिलती है। अगर मान लो गलती से कोई भी एक में फॉल्ट हो गया, एक जल गया, तो दूसरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है किसकी? पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये तीनों बातें लिख दें। डिफरेंट डिवाइसेस टेक डिफरेंट करंट। दूसरा, डिफरेंट डिवाइसेस हैव सेम वोल्टेज। सभी की वोल्टेज क्या है? सेम। सेम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाए, इफ एनी वन ऑफ द डिवाइस नॉट वर्क, इफ एनी वन ऑफ डिवाइस not work, then other devices not affected। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो इस तरह से मैंने तुम्हें क्या समझाया? अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर, तीनों जाते हैं। अर्थ वायर का तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस दो पढ़ लिया आज हमने, एक तो फ्यूज वायर, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज भी, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस। कोई तुमसे पूछे कोई दो सेफ्टी डिवाइसेस के नाम बताओ, एक तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज और एक है अर्थ वायर जो अर्थिंग में यूज होता है, वो दोनों ही सेफ्टी डिवाइसेस हैं। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों किया जाता है, ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो कौन सा वायर कैसे काम करता है? जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए रेडी रहें और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते रहें भाई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम सारे के सारे इसको लेक्चर को डिटेल में देखो, ध्यान से देखो, सारे हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा तुम्हारा, कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है भाई, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।